चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन शुरू करना है तो 8.4 का। कल 3 को हम लोग पढ़ लिए हैं ना। आज हम लोग को शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज कितना है बाबू? 8.4 क्लास 10th। और क्वेश्चन नंबर 4 बचा है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। ध्यान आपको ही देना, एक बार संकेत में दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। वाम पक्ष करने मतलब एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सिद्ध करना है। चलिए पहला है 1 प्लस, आगे एलएचएस लेके बना लेते हैं, अब बटा सेक ए, ठीक है। इसको हम लोग कॉस के पदों, साइन कॉस के पदों में व्यक्त करते हैं। कॉस के पदों में, सेक कॉस के पदों में क्या होता है? 1 बटा कॉस ए। सेक का फॉर्मूला होता है कि नहीं? और सेक का फिर यहाँ पर 1 बटा कॉस ए। कोई दिक्कत? अब ऊपर वाला का हम लोग क्या करेंगे? बटा का जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये मान लीजिए इसका हम लोग कॉस ए कर ले रहे हैं, लसा इसका, तो ये हो जाएगा यहाँ 1 है, 1 से कॉस ए, और कॉस ए से ऊपर वाला गुना करेंगे तो कॉस ए, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल एक बार में, और 1 से ऊपर वाला गुना तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर बटा है 1 बटा कॉस ए, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे छोटू, इसको जो पलटने का रूल है, कॉस ए प्लस 1 और बटा में कॉस ए, यहाँ पर गुना में जाएगा पलट के, कॉस ए बटा में 1, यही ना रूल है बाबू। अब आप देख सकते हैं कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस ए प्लस में 1, यही बचेगा आपका। ये क्या हो गया? ये तो आप एलएचएस से लेके इतना है, अब आरएचएस से लेके आइए। आरएचएस इसका कितना है छोटू? तो देखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है ना, और यहाँ क्या है? 1 माइनस कॉस ए, यही ना है। आपको क्या करना है? आपको करना है यही बाबू कि साइन को भी फॉर्मूला लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ है 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत? अब आप समझ में करते हैं कि इसको हम क्या इस तरह भी मान सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर तक के होता है, पहले इस पर हम लोग बनाए थे मैथ, और बटा 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत इसमें? बताइए, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं दिख रहा होगा। अब आप इसको 2 बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके है कि नहीं। और यहाँ क्या है? 1 माइनस कॉस ए, दिख रहा है। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। आपको तो यही दोनों वाम पक्ष और दाया पक्ष, वाम पक्ष और किसका यूज करना था? दाया पक्ष। तो दोनों में देखिए सेम आ गया, यह और यह सेम आया कि नहीं? बहुत लोग क्या कहेंगे सर इसमें इधर ए है प्लस सिक है, तो इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, बताओ देखिए होता है। तो आप लोग श्योर हो चुके हैं कि आंसर आ चुका है, देख रहे हैं ना। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा हल करेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। 4 में कोई दिक्कत है? नोट कीजिएगा ना, हाँ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है सी की, कहाँ है भाई? 5वां नंबर में कुछ और ना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखो यहाँ पर 5 नंबर में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1, अब बटा में है फिर से कॉस ए प्लस साइन ए, अब माइनस में 1। कोई दिक्कत है तो बोलो। बराबर में आपको प्रूफ क्या करना है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही ना, यही आपको प्रूफ करना है। और ऊपर सर्व समीका में लिखा है, सर्व समीका का यूज क्या करना है? यहाँ लिखा गया है सर्व समीका
कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लागू करके बनाना है, क्या करना है इसको, को लागू करके, को लागू करके। यही सारा सम का मतलब ये जो सूत्र है इसका यूज करके आपको हल करना है छोटू, ठीक है। कोई दिक्कत, तो शुरू किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं छोटू। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको LHS लेंगे। आइए LHS ले लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, LHS लेना होगा। और LHS में क्या है, cos A माइनस साइन A और प्लस में 1 बटा में आइएगा तो फिर से cos A प्लस साइन A और माइनस में 1। देखिए आपको क्या करना है, अंश एवं हर में लिखना है। अंश एवं हर दोनों में साइन A से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर आपको दोनों में साइन A कॉस, देखिए यहाँ पर कॉस A में भी जितना है सब में साइन A से बटा साइन A, फिर से है साइन A बटा में फिर से साइन A, फिर ऊपर प्लस में 1 है तो 1 बटा साइन A, ठीक है। और नीचे आइए, इसमें भी हमको क्या करना है, कॉस A बटा साइन A, फिर से प्लस साइन A बटा साइन A, फिर से 1 बटा साइन A, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए सबको फॉर्मूला लिखिए, किसका किसका फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमको लिख देना है। तो आप बता सकते हैं कॉस A बटा साइन A का अधिक फॉर्मूला होता है, कॉट A का होता है। फिर इसका साइन A दोनों इक्वल है तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ माइनस ना था, यहाँ चिन्ह गलत हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ तो था माइनस, देखिए इसमें। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन A कथी का है, कॉसेक A का है। कोई दिक्कत बताइए जल्दी। यहाँ पर फिर देखिए कॉस पर ये भी कॉट का हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बाबू कॉसेक A। वह फॉर्मूला जो हम लिखवाए हैं उस सारा फॉर्मूला से ही जुड़ के बनेगा ये सब। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कॉट A प्लस, अब इसको इधर लाएंगे, कोसेक A माइनस A को, एक को उधर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि उसका हमको फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, इसका लागू करना है। यहाँ पे बोला सर हम क्या, इसका लागू करके बनाइए। तो चलिए इसको इधर ला लेते हैं, कोसेक A अब प्लस में 1। कोई दिक्कत। अब चलिए हम इसके एक के जगह पर फॉर्मूला लिखेंगे, कॉट A प्लस कोसेक A, यहाँ माइनस देके फॉर्मूला इसके बदले ई लिखिए। क्या लिखिएगा, लिखिएगा आप कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, यही फॉर्मूला है इसमें। क्योंकि कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1 होता है। तो वही चीज यहाँ दिया, भले थोड़ा सा इधर खींच दिया है, ठीक है ना। इसको इधर खींच दीजिएगा कॉट को इधर, तो वही ना चीज हो जाएगा। बटा में क्या है छोटू, बटा में आपका है कॉट A प्लस कोसेक A और प्लस में 1। कोई दिक्कत। अब आएंगे यहाँ से बाबू, यहाँ एक पार्ट लेंगे, यह तो हमारा हो चुका है। कोई दिक्कत इसमें, इतना समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्टों में इसको भी विभक्त करेंगे। नीचे वाला माइनस में है, हाँ, या 1 जो 1 यहाँ देखिएगा, यहाँ जो कोसेक माइनस में था, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, यही गलती हो रहा है। एक भी माइनस इधर उधर होगा आंसर गलत होने लगेगा। देखिए कोसेक माइनस में है ना, प्लस में कॉट है, क्या है, प्लस में 1 है ना, प्लस में 1 हो गया। कोई दिक्कत अब नहीं होगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर जो कॉट A है इसको लिख देंगे, प्लस में कोसेक A है तो प्लस में कोसेक A लिख देंगे। कोई दिक्कत। और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। लेकिन अब देखिए क्या करेंगे, एक मंझला कोष्टक लेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे कोसेक A माइनस कॉट A। क्या कि क्यों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एगो प्लस में एगो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस कॉट ए। आ रहा समझ में? अब इसको भी घेर दो, अब मझिला कोष्ठक से घेर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बटा में जगह तो बहुत कम पड़ गया है, और यहाँ पर बचा क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम इसके जगह पर हैकरा जगह पर इसका फॉर्मूला बैठाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे ए माइनस बी कहिए चाहे ए प्लस बी कहिए, ठीक है, एगो प्लस में एगो माइनस में रहना चाहिए, दोनों चीजें। अब चलिए, अब इसमें हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों में चीज सेम हो, यह चीज दोनों में सेम है, तो हम यही चीज मैंने इस साइड में देखना है, एगो इस साइड देना है, जो ब्रैकेट के एक भीतर है उसमें, और इसमें देखना है दोनों में सेम क्या है, यही सेम है। कोसेक या कॉट कुछ भी कहिए, बात बात के है। चलिए हम लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉमन ले लिए। तो जब इसको हम कॉमन लेंगे बाबू तो क्या आएगा बताइए भाई, तो एक मर्त में आ जाएगा भाई, सेम टू सेम है। यह आपका प्लस कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में प्लस है, दिख रहा है, दोनों में प्लस अवेलेबल है, इसलिए प्लस वाला ही कॉमन ले सकते हैं, माइनस वाला नहीं ले सकते हैं। तो यह तो एक मर्त में आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत। हाई जो चीज है बाबू, इसको महिला में ही ले लीजिए। यह जो चीज है आपको बचेगा क्या, कोसेक ए माइनस वाला बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, प्लस वाला तो कॉमन में उड़ गया, कॉमन जब कॉट ए लिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो है ये चीजें है ना, हो चाहे वो ना हो, वो तो खत्म हो गया, बच्चा है ये ना खाली, तो यह उसको उतार दिए, कोई दिक्कत। और नीचे जो है उसको हम लिख देंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए, अब माइनस माइनस माइनस, अरे माइनस और माइनस प्लस कॉट ए। अब बताइए क्या कोई नीचे वाला सेम जाति का है इस ऊपर वाला में, खोजिए कौनों साइड वाला क्या सेम है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह कॉट प्लस में है, इसमें भी कॉट प्लस में, कोसेक माइनस में है, कोसेक माइनस में है, प्लस 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, दोनों सेम नहीं तो क्या अलग है, भले इधर उधर उससे मतलब नहीं रखना है, सेम है कि नहीं है। तो यह और यह कैंसिल, बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही तो आपको प्रूफ करना था। इधर है पहले रहे चाहे एक, हाँ इधर एक नंबर पर रहे चाहे 2 नंबर पर, उससे मतलब नहीं होता, लेकिन चीज तो सेम ही प्रूफ करना है ना, इसलिए हम क्या देखें, LHS बराबर में RHS, बस प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत। एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा भी भारी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सूत्र पर जा रहा है, सब सूत्र याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं करो, कॉमन लेने का ढंग होना चाहिए, बस बन गया। क्वेश्चन नंबर कितना शुरू करने वाले हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन शुरू करने वाले। देखिए 6 क्या कर रहा है, 6 कह रहा है रूट अंडर में है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये आपके रूट अंडर में है। प्रूफ क्या करना है, सेक ए और सेक ए, कोई दिक्कत। अब हम ले लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS, LHS जब लेंगे बाबुआ तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। अब हमको इसका परिमीकरण करना होगा, क्या हरों का परिमेयकरण करने पर आइए हरों का परिमीकरण थोड़ा कर लेते हैं। अब देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए है ना, और नीचे में क्या है 1 माइनस में साइन ए है। यहाँ गुना में हम क्या कर सकते हैं छोटे, इसको स्टेप हटा दो, इसको हम लोग गुना में क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग गुना में, ध्यान दें नीचे वाला माइनस में है, दिख रहा है ना, ऊपर वाला कथी में जाएगा, दोनों प्लस में ही आएगा, ये ना नियम होता है।
जो हर जो माइनस में रहता है तो प्लस में जाता है। अब आइए, अब यह दो को एक ही जैसा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा में एगो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी की जितना भी है उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बबुआ, आप लोग जानबे करते हैं हाई को, इसको हम 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाला सेम लिख सकते हैं 2 बार, नीचे वाला को एगो स्क्वायर में ए माइनस ए प्लस बी, एगो ए माइनस बी, कोई दिक्कत। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम जानबे करते हैं, क्या जानते हैं कि रूट में कोई चीज डबल रहता है, रूट में क्या रहता है ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें तो निकालना नहीं है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। रुकिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर बस यहाँ पर आप इसको इतना ही लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर का रूप दे दीजिए अब प्लस अब बताइए यहाँ पर स्क्वायर क्यों किए भाई, हम स्क्वायर था ना, एक स्क्वायर तो एक होता है, यहाँ पर बस एक रखिए ना, क्या दिक्कत, क्योंकि फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए आप जान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर तो ठीक है 1 प्लस साइन है ना, 1 प्लस साइन है, और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है ना, लेकिन यहाँ पर किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये, ठीक है ना। अब इसमें से जब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब दो को में से कहोगे रूट हटेगा तो बाहर होगा, तो 1 प्लस साइन ए बाहर हो जाएगा, इसमें दो को में से तो बाहर होता है वर्गमूल से ना, और यहाँ क्या बाहर होगा, केवल कॉस ए बाहर होगा, और कुछ बाहर होगा नहीं होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर था वो भी 2 था, समझिए स्क्वायर यहाँ लग गया, मतलब ये कई है 2 है। तो अब चलिए, अब यहाँ पर हम इसका यहाँ समझ लेंगे। आप जानबे करते हैं कि कोनो चीज नीचे रहता है तो इधर जो जोड़ के पहले रहता है उतना बटा नीचे जितना रहेगा सब रहेगा, तो मतलब 1 बटा कॉस ए नीचे रहेगा, जोड़ है यहाँ जोड़ देंगे, फिर साइन ए बटा कॉस ए, नियम है कि नहीं, जो भी नीचे रहेगा तो इधर जोड़ से पहले जो है उसके बाद बदला में वो नीचे वाला, फिर उसकी जोड़ के बाद वाला जो उसके बदला में भी नीचे वाला को नहीं छोड़ना है, उसके नीचे करते रहना है। तो यह किसका फॉर्मूला है, यह सेक ए 1 बटा कॉस ए किसका फॉर्मूला, सेक ए का है, और यह साइन ए बटा कॉस ए किसका है, टेन ए का फॉर्मूला है, और यही तो हमको प्रूफ करना है, और एकदम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसलिए LHS जो आ गया मेरा RHS के बराबर आ गया, प्रूफ हो गया हम लोग के पास। कोई दिक्कत था, कितना इजी मैथ था, एकदम इजी था, कोई भी इसमें सोचने वाली मैटर नहीं थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर लेंगे, और इतना ही आज करेंगे, कल फिर 7 से आगे करेंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन उतारेंगे, दिया है साइन थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या प्रूफ करना है, बराबर में टेन थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से हल करना होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आगे तो हम देखेंगे इसमें दोनों में क्या क्या है, इसमें साइन एक है, इसमें चलिए कॉमन ले लेते हैं साइन का, आगे LHS लेते हैं, बिना LHS लेके RHS कैसे निकालेंगे, LHS सेम उतार लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए छोटू, हमने इसका क्या उतार लिया, LHS उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन को कॉमन लेंगे, साइन थीटा को कॉमन जब लेंगे तो ये एक मर्त में आएगा, देखिए साइन एक बार में आएगा, यहाँ बाबू 2 और साइन 3 गो है तो 2 गो बचेगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। बटा में आइएगा तो यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं आप, इसमें फिर कॉस को कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा को, यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1,
कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटू। आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ देखिएगा, खूब ध्यान से समझिए। हमको टेन थीटा प्रूफ करना है, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं? दोनों सेम ही है ना। अब हमको इसमें से कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, अब हमको इसमें से देखिए क्या करना है, यहाँ 1 है माइनस, ठीक है, 2 को इधर बाहर कर लो, 2 को क्या कर लो, बाहर कर लो इसमें से। और साइन स्क्वायर थीटा के लिए आपको फॉर्मूला लिख देना है, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या जगह पर, ठीक है। और लेकिन यह इधर घेरना होगा, इसको बाहर खींच लिए, ठीक है, और इसको मझिला कोष्ठक से बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ जो ये कॉस थीटा और जो नीचे है उसको अभी मत छुइए, कॉस स्क्वायर थीटा -1 है तो -1 ही रखिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा, यहाँ हम देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर में यहाँ क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो सकता है, 1 माइनस और प्लस, -2 है कम 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो उसमें भी तो गुना हो जाएगा ना, तो इसमें हो जाएगा +2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं छोटू। अब बटा में जो है cos थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए छोटू, यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -1 इसका वैल्यू हो जाएगा, और +2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर मंजिला है तो मंजिले से ही घेर लीजिए, समझ में आ रहा है? अब देखिए बाबू क्या होने वाला है, यहाँ देखिए, जा ये तो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला को यहाँ क्यों लिख रहे हैं भाई, यहाँ तो कुछ नहीं करना हमको, ऊपर वाला तो सेम उतारना है ना, यहाँ आपको जो है वही उतारना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ऊपर वाला चेंज ना होगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा, यहाँ प्लस माइनस जब करेंगे तो इसका क्या वैल्यू आने वाला है, -1 आने वाला है, भाई हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा छोटू, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ चीज़ देखिए आप, साइन थीटा इसको अब इस तरह लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्यों इस तरह लिख रहे हैं, कौन बताएगा? क्योंकि दोनों बात वह के है, अब भाई माइनस में है प्लस में है तो इसको पहले लिख दो। यह देखो cos थीटा, यह क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दोनों सेम आ गया, कट गया, बचा क्या, साइन थीटा बटा cos थीटा, फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, यही तो प्रूव करना है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई आसान भारी था एकदम, इसको देखिए, अब आराम से इसको आप कॉपी कर लीजिए, बस ओके है, इजी था बाबू।